part of Indian Constitution. तो देखिए, जो फैसला आया है उसे लेकर के प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। चारुल, और कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि अब देखिए 2-3 चीजें ये कही गई हैं जो फैसला आया है उसमें कि राज्य का दर्जा एक बार फिर से जितनी जल्दी हो सके वो जम्मू कश्मीर को मिले, और साथ ही साथ चुनाव को लेकर कहा गया है कि जल्द से जल्द नए परिसीमन के साथ चुनाव करवाए जाएं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर कुल मिलाकर देखें अभी सबसे पहले है कि जस्टिस संजय किशन कौल जो है वो फैसला पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम अब तक के मेन पॉइंट्स देखें तो सबसे अहम है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो है वो नहीं रहेगा, यानी 370 को निरस्त करने का फैसला जो है वो एकदम सही है, यानी विशेष अधिकार जो मिल रहा था वो नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी रहेगा, यानी उसे अलग करने का फैसला जो है वो बरकरार रहेगा। 370 को निरस्त करना बरकरार रहेगा। केंद्र सरकार की इसे बड़ी जीत कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से मुद्दा बना रही थी, आपने देखा होगा कि सुबह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा था कि हमें नजरबंद कर दिया गया है, जिस पर एलजी ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से भी ये कहा गया कि महज अफवाह है और ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे, यानी विपक्ष एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना जल्दी हो सके राज्य का दर्जा बहाल करें। ये पहले भी जब सुनवाई हुई थी तब ये कहा गया था कि आखिर कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 370 एक अस्थायी प्रावधान है, ये भी उन्होंने कहा, और संसद को 370 में बदलाव करने का अधिकार है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कोर्ट की ओर से, यानी एक बड़ा फैसला जो है वो आया है। चुनाव जल्द से जल्द कराने होंगे, यह भी कहा गया है, और चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप चुनाव कराएं। जी अभिषेक, राष्ट्रपति ने फैसला लिया था, वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस